लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी जान से मारने की धमकियों के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कड़ी सुरक्षा के बीच बिग बॉस 18 की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान गुरुवार देर रात टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे। गुरुवार रात को सलमान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सेट पर वापस लौटे। सूत्रों से पता चला है कि अभिनेता प्रोडक्शन कंपाउंड के भीतर एक सुरक्षित शैलेट में रह रहे हैं और फिल्मांकन योजना के अनुसार जारी है। 48 वर्षीय अभिनेता के साथ कड़ी सुरक्षा थी। इंडिया टुडे डिजिटल के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि वह आज शुक्रवार को निर्धारित शूटिंग से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर के भीतर अपने निर्दिष्ट शैलेट में रहे। सलमान ने 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे बिग बॉस 18 की शूटिंग शुरू की, जबकि वह आमतौर पर दोपहर 4 बजे शूटिंग शुरू करते हैं। वह इस हफ्ते लगभग 3 घंटे देरी से पहुंचे। शूटिंग देर से शुरू करने का एक कारण यह है कि इस सप्ताहांत कोई फिल्म प्रचार नहीं हो रहा। सलमान खान की टीम सेट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोडक्शन और चैनल के साथ मिलकर काम कर रही है। सूत्र ने आगे बताया कि अभिनेता सेट पर मौजूद 60 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के साथ शूटिंग करेंगे और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को उचित आधार कार्ड सत्यापन के बिना परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा बिग बॉस 18 के क्रू को शूटिंग खत्म होने तक साइट पर ही रहने का निर्देश दिया गया है, जिसमें इस सप्ताहांत प्रसारित होने वाले 2 वीकेंड का वॉर एपिसोड शामिल होंगे। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश भेजा है, जिसमें गैंगस्टर के साथ लंबे समय से चल रहे झगड़े को निपटाने के लिए सलमान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। संदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान भुगतान करने में विफल रहे तो उनका हश्र महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ बिग बॉस 18 के घर में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों की पुष्टि की गई सूची पर एक नजर डालते हैं। 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर बिग बॉस 18 में अपनी स्टार पावर दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने 1989 में रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जहां उन्हें मिथुन चक्रवर्ती और रेखा जैसे मशहूर सितारों के साथ काम करने का मौका मिला था। शहजादा ने रियलिटी शो मुझसे शादी करोगी से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसमें शहनाज गिल और पारस छाबड़ा थे। इसके बाद उन्होंने टीवी शो ये जादू है जिन्नका से अभिनय की शुरुआत की। अभिनेता, रियलिटी लाइफ कोच और ऋतिक रोशन के करीबी दोस्त अरफीन खान बिग बॉस 18 में शामिल हो गए हैं। अपनी परिवर्तनकारी कोचिंग और प्रेरक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले अरफीन ने ऋतिक सहित कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ काम किया है। घर में उनका प्रवेश ज्ञान और रणनीति का एक अनूठा मिश्रण लेकर आता है और प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि शो के गतिशील और अप्रत्याशित वातावरण में उनके जीवन कोचिंग कौशल कैसे काम करेंगे। साउथ इंडियन एक्ट्रेस एंड कॉमेडियन श्रुतिका अर्जुन राज ने बिग बॉस 18 में एंट्री कर ली है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग और मनमोहक अभिनय के लिए मशहूर श्रुतिका घर में अपना आकर्षण और बुद्धिमत्ता लाने के लिए तैयार हैं। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि उनका जीवंत व्यक्तित्व इस सीजन में शो में एक अनूठा स्वाद कैसे जोड़ेगा। विवियन डी सिन्हा भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जो अपनी आकर्षक ऑन स्क्रीन उपस्थिति और दिलों की धड़कन की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्हें बिग बॉस में शामिल होने के लिए कई बार संपर्क किया गया है, लेकिन अब उन्होंने रियलिटी शो में जाने का फैसला किया है। विवियन ने न केवल अपने अभिनय कौशल के लिए बल्कि अपनी निजी जिंदगी के लिए भी सुर्खियां बटोरी हैं। बिग बॉस 18 के घर में राजनीतिक नेता तजिंदर बग्गा भी आ चुके हैं, जिससे इस घर में राजनीति का तड़का लग गया है। अपने मुखर विचारों और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले बग्गा के आने से चर्चाओं में तेजी आने और शो में एक नया आयाम आने की उम्मीद है। दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक हैं
कि वह घर के उच्च दबाव वाले माहौल में राजनीति और रियलिटी टीवी के ड्रामा को किस तरह से पेश करते हैं। बिग बॉस 18 में अरफीन खान के साथ उनकी पत्नी सारा खान भी शामिल हुई है। इस विवादित रियलिटी शो में दोनों ने एक साथ प्रवेश किया है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की गतिशीलता सामने आई है। अरफीन जहां अपनी लाइफ कोचिंग विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, वहीं सारा की मौजूदगी घर में उनके सफर में एक दिलचस्प परत जोड़ती है। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि यह जोड़ी शो में आने वाली चुनौतियों और ड्रामे को कैसे संभालेगी। बिग बॉस 18 के नए प्रोमो से यह पुष्टि होती है कि एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते घर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य बार काउंसिल ने दुर्व्यवहार के कारण वकील के प्रैक्टिस लाइसेंस को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। शो के हालिया प्रोमो से यह पुष्टि हो गई है कि चाहत पांडे घर में एंट्री करेंगी। चाहत तेनाली रामा, हमारी बहू सिल्क, लाल इश्क और दुर्गा माता की छाया सहित कई टीवी शो में नजर आ चुकी हैं। हेमा शर्मा को आमतौर पर वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है। उन्हें रियलिटी शो के लिए रातों रात चुना गया था। दबंग 3 में नजर आई हेमा अपने आकर्षक डांसिंग वीडियो, रील्स और कई सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्टिंग के लिए वायरल भाभी के नाम से मशहूर हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि जून 2023 में हेमा ने दावा किया था कि 2019 में सलमान खान के सुरक्षा दल ने उन पर शारीरिक हमला किया था, जब उन्होंने उन्हें देखने और एक तस्वीर लेने का प्रयास किया था। ये सीजन उन्हें सुपरस्टार से आमने सामने मिलने का अवसर प्रदान करेगा। टीवी की सबसे पसंदीदा बहुओं में से एक एलिस कौशिक घर में प्रवेश करेंगी। अभिनेत्री अपने शो पांड्या स्टोर से बेहद लोकप्रिय हुईं, जहां उन्होंने रावी पांड्या का किरदार निभाया था। एलिस ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पौराणिक शो सूर्यपुत्र कर्ण से की और बाद में दीपिका कक्कड़ और करणवी ग्रोवर अभिनीत कहाँ हम कहाँ तुम में अपने ग्रे किरदार के लिए खूब प्रशंसा बटोरी। पांड्या स्टोर में अपने कार्यकाल के दौरान एलिस को सेट पर प्यार मिला और बाद में उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि वह कंवर ढिल्लन को डेट कर रही हैं। रजत दलाल आधिकारिक तौर पर बिग बॉस 18 के घर में प्रवेश कर चुके हैं। अपने साथ विवादों को जन्म देने और एक प्रेरणादायक फिटनेस यात्रा के लिए प्रतिष्ठा लेकर आए हैं। अपने मुखर स्वभाव और बोल्ड राय के लिए जाने जाने वाले रजत ने पहले भी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति समर्पण के लिए भी समान रूप से सराहा जाता है। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि उनका गतिशील व्यक्तित्व इस सीजन में घर में क्या बदलाव लाएगा। इश्क सुभान अल्लाह, सिर्फ तुम और बेकाबू जैसे प्रमुख टीवी शो में अपने अभिनय के लिए मशहूर ईशा सिंह ने इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर लिया है। हाल ही में यह अभिनेत्री बेकाबू के सह कलाकार शालीन भनोट के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए चर्चा में थी। उन्हें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में शालीन के साथ देखा गया, जिससे उनके लिंकअप की अटकलों को बल मिला। मुस्कान बामने ने बेहद लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा में पाखी के किरदार से प्रसिद्धि पाई, जहां वह घर घर में मशहूर हो गईं। उनके करियर की शुरुआत श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर में एक उल्लेखनीय भूमिका से हुई, जिसने उन्हें मनोरंजन उद्योग में प्रवेश दिलाया। अविनाश मिश्रा भारतीय टेलीविजन उद्योग में एक जाना माना नाम है, जो अपने बहुमुखी अभिनय कौशल और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। 29 वर्षीय अभिनेता ने बाजीराव की भूमिका में सेठ जी शो से अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। पिछले कुछ वर्षों में अविनाश कई लोकप्रिय टीवी शो में दिखाई दिए हैं, जिनमें मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, ये रिश्ते हैं प्यार के, इश्कबाज, तितली और हाल ही में मीठा खट्टा प्यार हमारा शामिल है। बिग बॉस 18 में अविनाश की एंट्री दर्शकों को रोमांचित करते हुए घर में ड्रामा और आकर्षण दोनों लाने का वादा करती है। नायरा बनर्जी टीवी पर अपनी अपरंपरागत भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली नायरा बनर्जी अपने आकर्षक अंदाज के साथ घर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री को आखिरी बार स्टंट आधारित रियलिटी शो
खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 में देखा गया था। नायरा दक्षिणी उद्योग में भी एक लोकप्रिय नाम है क्योंकि वह कई तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का हिस्सा रही हैं। करणवीर मेहरा ने लोकप्रिय स्टंट आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 14वां सीजन जीतकर सुर्खियां बटोरी, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है। अपने साहसी रवैये और साहसिक भावना के लिए जाने जाने वाले करण अब बिग बॉस 18 के घर में प्रवेश करते ही एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में आसिम रियाज के साथ उनका चल रहा झगड़ा सुर्खियों में रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष किए हैं, जहां इस प्रतिद्वंद्विता ने प्रशंसकों को ऑनलाइन गुलजार रखा है। वहीं बिग बॉस में करण का सफ़र निश्चित रूप से अपने साथ उत्साह और ड्रामा लेकर आएगा, जिससे वह इस सीज़न के सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक बन जाएंगे। चुम दरंग, जिन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी और बधाई दो जैसी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, बिग बॉस 18 में अपना रियलिटी टीवी डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें बधाई दो में उनकी भूमिका के लिए व्यापक मान्यता मिली, जहां उन्होंने भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के साथ भूमि की प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए स्क्रीन साझा की।